सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। ठीक है, तो आज फिर से उसी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज समझते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दिस सेज दैट द मेथड यूज्ड इन अकाउंटिंग शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। जिस मेथड से हमने अकाउंटिंग बनाना स्टार्ट किया था उसी मेथड को हम थ्रू आउट द ईयर, एक अकाउंटिंग पीरियड में थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी मेथड को फॉलो करे ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस हमको असरटेन करना है वो बिल्कुल सही निकले। अब समझो एक बात कि जैसे कि आज मैंने अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, आज कोई और मेथड से स्टार्ट किया बनाना, ठीक है, फिर एक महीने के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक महीने के बाद वाले में, उन ट्रांजैक्शंस को किसी और मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर एक महीने के बाद फिर से मेथड अपना चेंज कर रहे हैं। तो आप बताओ, क्या एक अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म हो जाएगा, लास्ट में 31 मार्च को हम बैठेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने, तो क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमको असरटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमने तो मेथड्स कंटिन्यू चेंज किया था, ठीक है, कंसिस्टेंट तो हम थे नहीं। तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हमको क्या रहना पड़ेगा? कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसी को फॉलो करें हम शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक, फिर उसके बाद है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। It states that a conscious approach should be adopted in ascertaining income so that profits of the enterprise are not overstated। ये क्या बोलता है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की एक कॉन्शियस अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। कब? इनकम असरटेन करने, प्रॉफिट असरटेन करने के लिए, ताकि जो भी प्रॉफिट असरटेन कर रहे हैं वो ओवरस्टेटेड ना हो। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट हमने क्या बोलेंगे उसको, जितना प्रॉफिट हम असरटेन कर रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट जितना प्रॉफिट मेरे दिमाग में था उससे ज्यादा हो। ठीक है, कम हो गया तो फिर तो लॉस हो जाएगा। ठीक, तो if the profit ascertained are more than the actual profit, it may lead to distribution of dividend out of capital. This is not fair for the business। अगर जो प्रॉफिट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर बिजनेस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में डिस्टर्ब करेगा। डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कहां से करते हैं? डिविडेंड मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स बिजनेस में होते हैं उनको अगर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं तो उसी को डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप लोग। तो डिविडेंड हम प्रॉफिट से ही बांट रहे हैं। अगर प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ी हुआ तो फिर डिविडेंड में भी गड़बड़ी होगा। अगर डिविडेंड, ठीक है, मान के चलो अगर कि प्रॉफिट मेरा एक्चुअल जो प्रॉफिट हमने सोचा था उससे थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ ये देखकर ही, मान लो थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट केवल प्रॉफिट के नाम से हम खुश होने लगे और फिर इस शेयर होल्डर को, उस शेयर होल्डर को, उस शेयर होल्डर को डिविडेंड हमने बांट दिया शुरू में ही। ठीक है, अब बताओ, अब तो उसके बाद फिर आगे बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको सोच समझ के बांटो, मतलब जैसे भी यूज करना है यूज करो। ठीक है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बचे हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब आते हैं मटेरियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या? मटेरियल कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? इट फोकसेस ऑन मटेरियल अकाउंटिंग, मटेरियल, और यहाँ पे मटेरियल अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब मनी। ठीक है, मटेरियल कॉन्सेप्ट, इट फोकसेस ऑन मटेरियल, इट मतलब क्या? अकाउंटिंग फोकसेस ऑन मटेरियल, और मटेरियल का मतलब ना बच्चा यहाँ पे केवल मनी होता है, पैसा। ठीक है, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें पैसे की बात हो? ठीक है, अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग को किस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे, मटेरियल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मटेरियल का मतलब है, मटेरियल मतलब मनी। ठीक है, मटेरियल मतलब मनी। अकाउंटिंग को फोकस किस पे करना चाहिए? सिर्फ
मटेरियल कॉन्सेप्ट पे, अकाउंटिंग को बोल रहा है, बिजनेस को नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय का हाथ कट गया तो चलो नजरअंदाज कर दिए, नहीं भाई एम्प्लॉय है, चलो कुछ हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग का बात हो रहा है, तो अकाउंटिंग किसको फोकस करेगा, केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। तो क्या एम्प्लॉयज का हाथ कट गया उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, अगर एक्सपेंस में खर्चा, उसको अगर हम हॉस्पिटल ले गए वहां पे खर्चा हुआ है तो वो मॉनेटरी टर्म्स में खर्चा हुआ है ना, तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन दी टर्म्स ऑफ एज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब होता है कि प्रॉपर मैनर, ठीक है, प्रॉपर मैनर, अच्छे से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रॉपर मैनर का मतलब कि डेट वाइज हम सीक्वेंशियली रिकॉर्ड करें। अगर ऐसा ना करें कि 10 तारीख का इन ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद 1 तारीख का ट्रांजैक्शन पड़ा हुआ है, फिर उसको बाद में याद आ रहा है अरे इस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, चलो लास्ट में, उसके बाद रिकॉर्ड करें 20 तारीख का, उसके बाद रिकॉर्ड करें आगे का 7 तारीख का। तो ऐसा नहीं, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करें, ठीक है। फिर है फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंट्स। फ्री फ्रॉम बायस मतलब बायस्ड ना रहे हम, अच्छे से कोई चीटिंग कोई फ्रॉड ना करें, ठीक। वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे वाउचर्स, रिसिप्ट्स, ठीक है, रसीद, ठीक है, तो वो क्या रहे, वेरीफाइबल रहे, अच्छे करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, गलत ना हो। शुड फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसी, और जो भी अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी हो, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही क्या उसको बोलते हैं मोटिव था कि बेस ऑफ अकाउंटिंग की हम क्या क्या पॉलिसीज होते हैं अकाउंट्स में, कैसे अकाउंटिंग बनता है, ठीक है, वो सब जाने। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो अब एक आज का छोटा सा टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम नाम आया था ना अभी क्या पिछले वीडियो में आए थे, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं कि कितने तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग देखें तो हमारे पास देखो, अगर हम सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग देखें तो हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं, ठीक है, 2 सिस्टम होते हैं जिससे हम अकाउंटिंग करते हैं। कौन सा, पहला तो होगा आपका डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा होगा सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ना एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। और कैसे एस्पेक्ट्स, कैसे 2 एस्पेक्ट्स होते हैं वो पहले बताया, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला बॉट दिस मार्कर फॉर ₹10, तो पहला तो मार्कर खरीदा 10 रुपया में, ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, मार्कर आया मेरे पास से, लेकिन पैसा भी तो जा रहा है, कैश भी तो जा रहा है, 2 एस्पेक्ट हुए ट्रांजैक्शन के, ठीक है। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन ना 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, 2 एस्पेक्ट रहेगा, तो वैसे ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री सिस्टम कहलाते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब इनकम्प्लीट अकाउंटिंग हम इसको बोल सकते हैं, हमारा पूरा अकाउंटिंग बेस्ड होगा डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। आगे जितना भी अकाउंटिंग बनाएंगे, जैसा कि ये जब टर्म आया था तब मैंने बोला था, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, बड़े बिजनेस में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाएगा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि चलो फॉलो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक तो इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो जो छोटे दुकानदार होते हैं या फिर कोई भी आसानी से कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट सिस्टम कहलाता है, ये फिर इनकम्प्लीट सिस्टम कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सिस्टम, ठीक है, और इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है।
आप अपना बुक टीएस गिरवाल या फिर डीके गोयल जो भी बुक है आप पलट के देखना, लास्ट का चैप्टर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई थिंक एक होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो वो फॉलो होगा सिंगल एंट्री सिस्टम पे, ठीक है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो फिर चलो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर होगा ही, डबल एंड सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग भी क्लियर होगा। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्लास 11 में नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलो बाय।